नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। आज हम जीएस का एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम विभिन्न राजनेताओं के समाधि स्थल को जानेंगे। किसके समाधि स्थल का क्या नाम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आने वाले महीनों में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो संभावना है कि उसमें ये पूछे जाएंगे और पहले के एग्ज़ाम में भी ये पूछे गए हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और एक वीडियो काफ़ी है, इसमें काफ़ी कुछ हम लोग जानेंगे। सारे महत्वपूर्ण तथ्य सारे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजघाट ये महात्मा गांधी का है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी युग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, गांधीयन ईरा। तो एक टाइम था कि जब गांधी जी ने जो है भारत पर राज किया था। राज इन द सेंस उनके विचारों को सभी ने माना था, फॉलो करा था और भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो ऐसे राज करके आप राजघाट याद कर सकते हैं। और गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, जो कि गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। इनके दो हथियार कौन से कहे जाते हैं? सत्य और अहिंसा। और इनके जो पिताजी थे वो कहाँ? राजकोट के दीवान थे। क्लियर है। और 30 जनवरी नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए उस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इनके सचिव थे, उनका नाम माधव देसाई था, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और पूछा जाता है कि टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में की थी। और दांडी मार्च के क्वेश्चन आते हैं, तो 1930 में दांडी मार्च किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1942 में इन्हीं ने शुरुआत की थी उसकी। देखो, दांडी मार्च के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जो 2 साल पहले जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसमें भी पूछे गए थे। उसमें दिन पूछ लिया गया था कि ये कितने दिन दांडी मार्च चला। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। और इसे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह और सॉल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 25 दिन की यात्रा थी और 241 मील ये लोग पैदल चले हैं। शुरुआत में इनके साथ 78 लोग थे, बाद में हज़ारों लोग और जुड़ गए। और ये पूरा सत्याग्रह तो 1 साल चला था। और फिर उस समय फिर वहाँ पहुँचकर उन्होंने एवेपोरेशन, वाष्पीकरण से नमक बनाया। देखो, नमक इसकी ज़रूरत क्या थी? उस टाइम जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो भारतीयों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर से नमक मंगाते थे, इंग्लैंड से नमक आता था, तो उन पे हाई टैक्स लगते थे। तो भारतीय व्यापारियों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। भारतीय जनता को फिर और ज़्यादा प्राइस देना पड़ता था। इसलिए नमक तोड़ो, नमक बनाने का जो है वो आंदोलन किया गया, जिसे नमक सत्याग्रह बोला जाता है। और ये 6 अप्रैल 1930 को 241 मील चलकर इन्होंने दांडी, जो कि एक समुद्र तटीय, समुद्र के तट पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ जाकर नमक बनाया और इस आंदोलन को पूरा किया। ये बेसिकली 1 साल चला था। 70,000 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ गए थे और उन लोगों को सज़ा भी हुई थी, जो कि अंग्रेज़ों ने दी थी। तो ये पूछा जाता है कि ये कितने दिन दांडी मार्च हुई? 25 दिन हुई थी। कब ख़त्म हुआ? 6 अप्रैल 1930। उस समय अंग्रेज़ों के जो वायसराय थे इंडिया में, वो क्या थे? लॉर्ड इरविन थे। इसीलिए 1931 में गांधी इरविन समझौता, हमेशा पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। क्लियर है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप समझौता कीजिए और ये जो आंदोलन है इसको समाप्त कर दीजिए, लेकिन बात जो है वो हाथ से निकल गई थी और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सन पूछी जाती है तो 1930। दांडी मार्च भी 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल 25 दिन चला ये। और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अच्छा, 1931 से याद आता है 1932, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो उनको आप याद रख सकते हैं। 1930, 31, 32 3 हुए हैं, 30 में, 31 में और 32। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की जो है समाधि स्थल का नाम है। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ। और इनका जो बच्चों के प्रति काफ़ी स्नेह था,
इसलिए उस दिन जो है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और माता स्वरूप रानी। इन्होंने किताबें काफ़ी लिखी थी जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो उनकी किताबों का नाम पता होना ज़रूरी है। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने ही लिखी है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी ही किताब है। इन्होंने एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, टुवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर। और ये पहली बार जेल 1929 में गए थे, 1929 में गए थे। उस दौरान इन्होंने लेटर लिखे थे अपनी बेटी जिनका नाम है इंदिरा गांधी, उनको। तो अ सेट ऑफ लेटर जो है वो भी प्रकाशित हुए बाद में, तो उनका टाइटल पूछा जाता है तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ये उनका नाम है। और इनकी जो देखो, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पूछा जाता है कि पहली महिला सचिव भारतीय कौन थी, तो आंसर देते हैं विजय लक्ष्मी पंडित। तो वो थी कौन? वो इन्हीं की बड़ी बहन थी। अब बड़ी बहन थी तो कोई छोटी बहन भी होंगी, तो छोटी बहन जो थी कृष्णा नाम था उनका, और वो एक बस राइटर थी। इतना याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विजय घाट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। तो इसे कैसे याद रखोगे? बहादुर है नाम में, तो जो लोग बहादुर होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं विजय हासिल करते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कहाँ? मुगल सराय में हुआ था। जी हाँ, 2 अक्टूबर गांधी जी का भी जन्म हुआ था और इनका भी जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है भारत में। चलिए अच्छा, और स्वामी विवेकानंद, गांधी, एनी बेसेंट, इनके जो विचारों से ये काफ़ी प्रभावित थे। और 1920 में जो स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था उसके ये सहभागी बने, उसमें इन्होंने पार्ट लिया। और सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी करके एक सोसाइटी थी जिसके जो फाउंडर थे वो लाला लाजपत राय थे, तो उसके ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? आप बोलेंगे 1965 में। जी हाँ, तो उस दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसी दौरान दिया था। पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किस दौरान? इंडो पाक वॉर के दौरान। अच्छा, ये वॉर हुई तो ख़त्म भी हुई होगी, तो जी हाँ। और पहले जो वॉर थी वो किसी संधि के द्वारा ख़त्म होती थी, समझौते होते थे और वॉर समाप्त होती थी। तो ताशकंद समझौता पूछा जाता है, तो ये वही है 1966 यानी कि 1966 में ताशकंद समझौता हुआ और ये युद्ध समाप्त हुआ, तो वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं शक्ति स्थल, तो ये है इंदिरा गांधी। कैसे याद रखेंगे? देखो, महिलाओं को वैसे ही शक्ति का स्वरूप माना जाता है, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है, और इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू था, और ये इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। अच्छा, कहाँ से कब तक? तो 1966 से 1977, और दोबारा 80 से 84 रहे हैं। इन्हें आयरन लेडी भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अभय घाट, ये मोरारजी देसाई, ये जो है 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। ये मुंबई के सीएम भी रहे हैं, भारत के होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये 2nd डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, किसान घाट, चौधरी चरण सिंह, ये 5वें प्रधानमंत्री थे इंडिया के, इतना याद रखना है। आगे उदय भूमि, के आर नारायण, उदय भूमि के आर नारायण, ये वाइस प्रेसिडेंट 9th नंबर के रहे हैं 1992 से 1997, और फिर अगर ये 9th वाइस प्रेसिडेंट रहे तो फिर ये 10th क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए 97 से 2002। तो 1992 से 97 कब कितना 5 साल रहे ये वाइस प्रेसिडेंट, जो कि 9th नंबर के थे, और फिर 10th नंबर के प्रेसिडेंट बन गए 1997 से 2002। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वीर भूमि, जो कि राजीव गांधी जी की है। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पता है। इनका जन्म 30 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था। बिहार में काफ़ी बड़े बड़े राजनेताओं का जन्म हो चुका है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। इनके पिता महादेव साय, क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में, तो आप इनको याद रखें। माता कमलेश्वरी नाम था। अगर ये प्रेसिडेंट थे तो पहले भारत के
प्रथम वाइस प्रेसिडेंट, भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? राधा कृष्ण। तो इनका भी नाम आप याद रखें। और राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न भी मिल चुका है 1962 में, और ये कंटिन्यूस लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इनका निधन 1963 सदाकत आश्रम। पूछा जाता है सदाकत आश्रम किससे रिलेटेड है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ है? बिहार में। बिहार में कहाँ? बिहार की राजधानी क्या? पटना। जी। आगे बढ़ते हैं। नारायण घाट, जो कि गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल है। इनका नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूछा जाता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा उनका आंसर है। ये 2 बार बन चुके हैं, एक तो 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद, और 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट है समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम, ये भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री, जो कि 1977 से 79 तक 2 साल, और इनका एक उपनाम बाबूजी करके भी है, और ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है चैत्र भूमि, BR अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 MP महू में हुआ था। अब तो उधर का नाम क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर नगर वहाँ का नाम है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 1990 में, और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि यानी कि PhD प्राप्त हुई थी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम एब्रॉड। तो ये याद रखने लायक तथ्य है। नेक्स्ट एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री यही थे। इन्होंने कुछ पार्टियों का गठन भी किया था, आप नाम याद रख सकते हैं। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, और इनका नाम दे दिया जाता है। तो जी नहीं, ये नहीं थे। उनका जो अध्यक्ष थे जिन्होंने उनकी स्थापना की थी वो थे कांसीराम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ भी दलित देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी स्थापना जो है कांसीराम जी ने की थी। अच्छा, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब काफ़ी सारी समितियां बनाई गई थी। तो उसमें एक समिति का नाम था प्रारूप समिति। उसमें 7 सदस्यीय समिति थी। वो 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे। तो उसके अध्यक्ष भी कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। इनको बाबा साहेब भी बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा जाता है। और इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें से एक बहुत चर्चित है और पूछी भी जाती है, पाकिस्तान पर विचार। जी हाँ, यही वो बुक है, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, और वो इनकी ही लिखी हुई है। नेक्स्ट है एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। देखिए, नाम में ज्ञानी आप याद रख सकते हैं कि जो लोग ज्ञानी होते हैं वो यूनिटी, इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो। और ये 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के, कब से कब तक? 1982 से 87। नेक्स्ट है कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा। कर्म में कर्म याद रख सकते हो, शंकर में कर, तो कर्म कर, तो कर्म भूमि क्या हो गया? शंकर दयाल शर्मा। ये इनका जन्म इतना है बस याद रख लीजिए कि भोपाल में हुआ था 1918 में, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति रहे हैं भारत के 1992 से 97। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अटल, सदैव अटल। और अच्छा, जो शंकर दयाल शर्मा है, देखो ऐसे याद रख सकते हो आप कि मैंने प्रेसिडेंट बताया है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो 1987 से 92 ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, 92 से 97 ये प्रेसिडेंट रहे। पहले उप प्रधानमंत्री बने या फिर प्रधानमंत्री बने होंगे। जी हाँ, उससे पहले ये जो है 3 राज्य के गवर्नर भी रह चुके, जो कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। आप ऐसे याद रख सकते हो APM, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। सन भी या चाहो तो आप याद रख सकते हो 84 से 85 आंध्र प्रदेश, 85 से 86 पंजाब, 86 से 87
महाराष्ट्र। तो इन 3 स्टेट के जो है वो गवर्नर रहे हैं, फिर ये वाइस प्रेसिडेंट बने। कॉन्टिन्यूस ईयर है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 84 से 85, 85 से 86, 86 से 87 गवर्नर काल खत्म, फिर 87 से 92 वाइस प्रेसिडेंट। वाइस के बाद क्या आता है? प्राइम, मतलब प्रेसिडेंट। 92 से 97। अच्छा, अगर ये 92 से 97, अगर ये 92 से 97 प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, तो उस दौरान 92 से 97 में कोई वाइस प्रेसिडेंट भी तो रहा होगा, बताइए। जी हाँ, पीछे ही पढ़ के आए KR नारायण। तो उस समय जब ये प्रेसिडेंट थे तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? KR नारायण। कितने नंबर के? 9वें नंबर के, 9th के। और फिर 97 से 2000 वो 10वें नंबर के प्रेसिडेंट बन गए थे। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो आप ऐसे लिंक बना के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सदैव अटल। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नाम में ही अटल आ रहा है तो आपके मन में राजनेता किनका नाम याद आना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आना चाहिए। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में हुआ था। उस दिन गुड गवर्नेंस डे भी मनाया गया। मृत्यु 2018 में दिल्ली में हुई है। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में काफ़ी सारे जगहों के भारत में नाम चेंज कर दिए गए हैं, तो ज़्यादातर जो नाम चेंज हुए हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे गए। और जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा चेंज किए गए वो है झारखंड। तो इतनी जानकारी आप याद रखिए। कुछ नामों की चर्चा कर लेते हैं। साबरमती घाट अटल घाट परिवर्तित कर दिया गया है। नया रायपुर का नाम अटल नगर रख दिया गया है। बोगी बेल पुल अटल सेतु हो गया है नाम। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल पथ रख दिया गया है। देवघर हवाई अड्डे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा रख दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। और साहिबगंज हार्बर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वो भी इन्हीं के नाम पर है। अच्छा, साहिबगंज है कहाँ? कौन बताएगा? ये है झारखंड में, ठीक है। और मेडिकल कॉलेज ऑफ पलामू, वहाँ का भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। रोहतांग सुरंग, जिसका उद्घाटन अभी हुआ है हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उसका नाम भी अटल सुरंग रख दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है रोहतांग सुरंग कहाँ है, किस राज्य में? तो वो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि रोहतांग दर्रा, अगर आपने दर्रे वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें शिव किला रोहतांग, तो ये दर्रे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, जिसे आप देख पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।